हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो अभी मैं जस्ट अपने स्कूल से आई हूँ और आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि स्कूल से आने के बाद हमारी हालत कितनी ख़राब होती है। इतनी ज़्यादा थकान होती है कि बस बताना मुश्किल होता है। और सबसे पहले आके हमने पी एक कप ब्लैक कॉफ़ी और इसके बाद उसका जस्ट बाद मैंने मिल्क कॉफ़ी बना ली है। तो थोड़ा आप सबको मिल्क कॉफ़ी दिखा देते हैं कि हाँ, मुझे मिल्क कॉफ़ी बनानी आती है गाइज। ये रही मेरी मिल्क कॉफ़ी। थोड़ा सा कप हमारा टूट गया और ये ब्रू कॉफ़ी है, ठीक है। तो थोड़ा सा बनाना मुझे आ गया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्यों सारे टीचर जिसको आप देखेंगे तो बोलते नहीं हम परेशान हो गए हैं और हमारी हालत ख़राब हो गई है। स्पेशली जो हमारे बिहार के शिक्षक हैं, आप उनको देखते हो, सब यही बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत टफ जॉब है और मतलब ड्यूटी जो है वो बहुत हैवी होती है। क्योंकि हमारे विंटर में भी टाइम चेंज नहीं हुआ था। 9:30 से 4 बजे तक हमको पूरा स्कूल पे बिताना पड़ा है। और बच्चों की छुट्टी हुई थी लेकिन हम शिक्षकों की छुट्टी नहीं हुई थी। सिर्फ 7 डेज का हमें विंटर वेकेशन मिला था और दिसंबर में 25 to 31 दिसंबर तक हमको विंटर वेकेशन थी। और इसके बाद बच्चों की लगातार छुट्टियां होती रही थी जिसमें कि शिक्षक वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम पूरे दिन क्या करें बिना बच्चों के। और इतना कुछ वर्क भी नहीं होता है, ऑफिसली वर्क नहीं होता है, इतना कुछ पार्ट टीका या लेसन प्लान नहीं बनाने होते हैं कि हम पूरा दिन मतलब बिना बच्चों के रह सके 9:30 से 4 बजे तक, ठीक है। तो एक बात भी है ये कि लोग पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरी मिल जाती तब भी लोग परेशान रहते हैं। तो देखिए, जॉब कोई भी हो, आप चाहे वो बैंक की जॉब कर रहे हो, चाहे किसी भी आप विभाग में हो, तो आपकी ड्यूटी तो करनी पड़ती है। तो वही हाल सब शिक्षकों का होता है। आप उस पर कितने भी बहानेबाजी कर लिए कि नहीं हमारी हालत ख़राब हो गई, ये हो गई, वो हो गई और हम जॉब करके पछता रहे हैं। तो भाई अगर आप जॉब करके पछता रहे हैं तो जॉब छोड़ दीजिए। किसी ने आपको प्रेशर नहीं दे रखा कि आप ये जॉब करिए ही करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब कर पाते कि नहीं कर पाते। और सरकारी नौकरी मतलब क्या, नौकरी, ठीक है। नौकरी मतलब आपकी सरकार के नौकर है, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। आपको अगर तनख्वाह मिल रही है, आपको सैलरी मिल रही है तो आपको पूरी दिन ड्यूटी बजानी ही पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसलिए लोग परेशान बोल सकते हैं क्योंकि कई बार बच्चों का छुट्टी हो जाती है लेकिन शिक्षकों को स्कूल में जाना पड़ता है। तो वो सारे उसकी वजह से लोग ऐसा पोस्ट करते हो। लेकिन फिर भी मेरी उन सभी से गुजारिश है कि इस टाइप के आप बातें या कुछ मत किया करिए ताकि लोग डीमोटिवेट हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका सपना है टीचर बनना, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों की बातें सुन के डीमोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ ये सब नेगेटिव बातें मत किया करिए और लोगों को डीमोटिवेट करिए। हमारे जो छात्र हैं जो टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ऐसी कुछ स्पीच दीजिए, ऐसा कुछ करिए ताकि वो उनका पढ़ने में और मन लगे, या ना कि वो ये सोचे कि नहीं हमने डीएलएड करके या बीएड करके हमें तो दिक्कत कोई गलती कर ली है या फिर सारे टीचर परेशान है तो हम क्यों जॉब करेंगे। तो वो और क्या करेंगे। अगर आप डीएलएड कर ले हैं ये हैं तो आप ऑब्वियसली टीचर की नौकरी ही करेंगे, बाकी आप कहाँ जाके आपके पास क्या ऑप्शन है। तो प्लीज़ इस टाइप की बातें नहीं करें। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि अच्छी से पढ़ाई करिए। जॉब कोई भी अच्छी नहीं होती और जॉब कोई भी ख़राब नहीं होती है। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो भाई विभाग जो है आपसे काम भी करवाएगा ही करवाएगा। और अगर फिर आपको जॉब अगर नहीं पसंद हो, आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि आपको जॉब ज़बरदस्ती करनी ही करनी है। सो बस ये बात तो सच है कि मुझे भी स्कूल से आने के बाद हालत ख़राब हो जाती तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको थकान तो होगी ही होगी। और फिलहाल मैं अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर लेती हूँ। बिहार आके कम से कम मतलब बाहर रह के मुझे खाना बनाना आ गया। थोड़ी परेशानी होती है, आपने मेरे पहले की वीडियो में देखी होगी। कभी कभी बीमार हो जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत महसूस होती है क्योंकि घर से दूर होते, खुद का ख्याल खुद ही रखना होता है, सारा राशन पानी भी खुद लाना होता है, रूम अगर चेंज करना है, ये करना है, वो करना, तो सारी चीज़ें खुद अरेंज करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये हम लड़कियों के लिए बेनिफिट भी है क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट होना आ गया है आर्थिक रूप से भी। और सारा चीज़ें जो अरेंज करनी होती है, सारी चीज़ें हमें आ चुकी हैं। खुद का ख्याल रखना भी आ गया। कहीं भी जाना आना होता तो हमें किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं चलिए हमें छोड़ आइए या हमारे ट्रेन का टिकट कर दीजिए या मेरे साथ चलिए मुझे डर लग रहा है। तो भाई जॉब के बाद लड़कियां छुई मुई नहीं रहती हैं, ठीक है। तो स्पेशली मैं लड़कियों से भी बोलना चाहूँगी, जितनी मेहनत करनी होती कर लीजिए। अगर आपको पढ़ने में मन लगता है तो बिल्कुल लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। आपका जॉब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिल्कुल आज़ादी से भरा जीवन जीना चाहती हैं, अगर आप अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं, आपको
घूमने का शौक है, आपको अपनी मन मर्जी के कपड़े लेने हैं, कुछ भी करने, तो भाई आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, वरना रोती रह जाएंगी, बिलखती रह जाएंगी। पहले ससुराल में जाके इसके बाद आपको रोटियां बनानी पड़ेंगी। तो भाई सभी से मेरी गुजारिश है कि जब आपकी एज है पढ़ने वाली तो पढ़ लीजिए और इंडिपेंडेंट हो जाइए, फिर आपकी मर्जी, आपको जैसी लाइफ जीनी है आप वैसी लाइफ जिएंगे। तो सभी लोग कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, आपको बिजनेस करना आता है, आपको कुछ और काम करना आता है तो आप उस पर भी ट्राई कर लीजिए। फिलहाल सभी लोगों का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों की जो चीज़ें होती है, जो बाउंडेशंस होती है, उनको समझती हूँ। तो उनसे मेरी स्पेशली गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर बहुत जितनी हो सके उतनी जी जान लगा दीजिए और कोई एक जॉब पा लीजिए। जॉब बहुत ज़रूरी होती है लड़कियों के लिए, चाहे कितनी छोटी से छोटी जॉब हो, लेकिन जॉब बहुत ज़रूरी होती है। तो जॉब ज़रूर से ज़रूर हासिल कर लें और जितनी मेहनत हो कर लीजिए। 1 साल 6 महीने 2 साल लगा दीजिए, मत करिए रॉक शॉक, मत घूमिए फिरिए, सारी चीज़ें त्याग दीजिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए। कम से कम आपका आगे का लाइफ जो है वो संवर जाएगी। और कभी भी मैं शादीशुदा लड़कियों से कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी अपने ससुराल वालों के प्रेशर में, हस्बैंड के प्रेशर में कभी भी अपनी नौकरी मत छोड़िएगा। क्योंकि वो लोग, जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, आप जॉब कर रहे होते हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं रूढ़वादिता बाकी है कि लोग चाहते हैं कि नहीं ये हमारे कंट्रोल में रहे, तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप बच्चों संभालो, या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे होते। तो ऐसे सिचुएशन मैंने देखी हैं कि उसमें क्या होता है कि लड़की की जॉब छुड़वा देते हैं और बाद में बहुत लड़की पछताती है, रोती बिलखती है, तो उसका कुछ हो नहीं सकता है। तो भाई अपनी नौकरी मत छोड़िएगा अपने ससुराल वालों के प्रेशर में या किसी और के प्रेशर में, क्योंकि नौकरी करना बहुत ज़रूरी होता है हमें हैप्पी रहने के लिए। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बोल दिया होगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी खुशी के लिए बात की है। तो थोड़ी सी अगर आप मेरी बात समझेंगे तो आपको लगेगा मैं रियल बात ही कर रही हूँ, कोई ऐसे इमेजिनेशन वाली बात नहीं है। किसी के भाई कमेंट बताइएगा कि बिहार में टीचर्स की नौकरी अच्छी नहीं है, हालत ख़राब भी है। भाई किसी की हालत ख़राब नहीं है, सब नौकरी कर रहे हैं। इतनी ही हालत ख़राब है तो कोई रिजाइन नहीं दे रहा है, ठीक है। और आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं, लोग उसी नौकरी में रो भी रहे हैं। तो ये सारी सब कहने की बातें होती है, कोई नौकरी नहीं छोड़ता है और सरकारी नौकरी जब तक उसको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है, ठीक है। और वो चीज़ें है कि लोग जब एक चीज़ से बोर हो जाते तो दूसरी जो चीज़ पाना चाहते, लेकिन जब वो चीज़ पा लेंगे तब वो तो पहले छोड़ेंगे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से भी जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी हमारी सैलरी भी आने स्टार्ट हो गई है। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करिए और कभी भी डीमोटिवेट मत होइए और ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे भी दूरी बना के रखिए। सब अपनी अपनी नौकरी भी जब कोई भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता तो सब बातें बनाते हैं कि ये नौकरी अच्छी नहीं होती, वो नौकरी अच्छी, लेकिन छोड़ता कोई भी नहीं है। तो भाई नौकरी सभी सारी अच्छी होती है, चाहे छोटी से छोटी नौकरी चाहे बड़ी से बड़ी नौकरी हो। बेरोजगारी से अच्छा होता कि हम एक जॉब पालें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जो है वो जी पाएँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या मैंने ज़्यादा बोला या फिर मेरा बोलना आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट करिएगा।